तो आप दिल्ली जाते हो, मुंबई में भी जाते हो, चंडीगढ़ तो है ही होम टाउन आपका। तीनों में से बेस्ट जगह कौन सी है? बॉम्बे कोल्ड प्ले देख के आया। फिर मुझे लगता है मेरी आवाज़ जस्टिस नहीं करती है उन सब गानों। थोड़ी थोड़ी बियर पियेंगे। ऑडियो वगैरह ठीक कर लेते हैं अपना, ऑडियो ट्यून वगैरह लगा के, लेकिन जब स्टेज पे आते हैं असलियत सामने आ जाती है। पता है कि ओवरनाइट सक्सेस वाले लोग हैं, इतने गुणी तो है नहीं कि हमारी क्रिटिसाइजेशन नहीं हो सकती। आज भी शायद नए बंदों को वो रिकग्नाइजेशन ना मिले जहां वो है। नजर पाजी, वेलकम टू मिर्ची स्टूडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच पाजी। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, आपके बैक टू बैक गाने हिट हो रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू। सबसे पहले ये बताओ कि जब आपका लास्ट गाना जो कि वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गया, दिल तू जान तू, उसके बाद से लेकर अभी तक लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है? कोई चेंज नहीं हुई यार मेरी लाइफ भाई। हाँ, मुझे ये ज़रूर अच्छा लगता है कि जब भी वो गाना कहीं पे भी परफॉर्म होता है तो मुझे इतना पता है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये गाना मेरे साथ जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो गाएगा नहीं। तो वो सबसे प्यारी चीज़ हुई है। पहले भी गाने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ही रहा है, ऑलवेज टचवुड, राइट, बाय गॉड ग्रेस। पर ये तो यूं हो गया, ये तो यूं हो गया कि मैं अगर आंध्र प्रदेश में भी जाके गाऊंगा तो वहाँ पे भी लोग साथ में गाएंगे। तो आई फील ब्लेस्ड। ये सबसे बड़ा चेंज मान सकता हूँ। बट अदरवाइज मेरी रेगुलर लाइफ में या मेरे अंदर या मेरे लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं भाई। ऐसे ही पहले था, ऐसा ही अब है। तो मतलब अभी भी डीएम्स भरते नहीं है कि उतनी है? डीएम्स तो हमेशा से भर रहे थे भाई के, पहले बता दूं मैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, जो डिसेंट था डिसेंट है। यस। लेकिन एक बार बताना चाहता हूँ मैं सभी लोगों को दैट भाई की जो ये सक्सेस है ना आपकी गाने की, ये कई लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई ओवरनाइट आई है। मैंने कई कमेंट सेक्शन पढ़े थे कि भाई इस गाने से एकदम से फट गया बंदा। बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द स्ट्रगल बिहाइंड दिस सॉन्ग स्पेशली, एंड द ईयर्स ऑफ संगीत जो आपने सीखा और गाते रहे, स्टेज परफॉर्मेंस करते रहे, उसके बाद ये आया है। ये सबके साथ होता है पाजी। मतलब आपकी सक्सेस सबको दिख जाती है एकदम, बट आपका जो वो रास्ता जो आप सफर कर रहे होते हो वो कोई नहीं देखता। वो सिर्फ हमें पता है। चढ़ा हुआ सूरज कहते हैं ना कि सबको दिखता है, वो चढ़ता हुआ सबको दिखता है, बट फिर उसके बाद जो अंधेरा भी होता है उसके वो सारा प्रोसेस है और वो हर बंदे की लाइफ के अंदर है। मुझे वो लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस वाले लोग हैं बट वो बहुत कम रेशियो है। राइट। और अगर वो रेशियो कम भी है ना तब भी यार उनमें कुछ है, तभी वो लोग कुछ बने। तो वो जो प्रोसेस है ना, आई थिंक वो सबकी लाइफ में है। तो कल्ला मेरे केस में नहीं है। मुझे 10 साल हो गए गाते हुए। और ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं। दिलजीत पाजी ने इतना बड़ा लेवल सेट कर दिया, लोग तो उनको भी बोलते हैं कि भाई एकदम से ये क्या हो गया, और एकदम से नहीं, वो भाई बहुत टाइम लगा उन्हें भी। तो ये सबकी लाइफ में है। लेकिन अभी रिसेंटली दिलजीत पाजी के या करण पाजी के कॉन्सर्ट में गए थे आप चंडीगढ़ में? नहीं भाई, मैंने दिलजीत पाजी वाला कॉन्सर्ट अटेंड किया था। यस। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वहाँ पे वैसे आपके साथ साथ कई और सिंगर्स भी मैंने देखे थे, ठीक है। आई एम वेरी मच श्योर कि अंदर से मैनिफेस्टेशन आया होगा कि किसी दिन हम भी भाई मैं तो जाता ही इंस्पायर होने हूँ। मैं दिलजीत पाजी का शो था वो देखने गया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यार आज किस लेवल की प्रोडक्शन है। ठीक है, रील्स में दिखती हैं, बट वो जो स्पॉट पे खड़े होकर आप फील करते हो ना उस चीज़ को, उस बड़ी प्रोडक्शन को, उस आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते हुए, वो आपको किक देता है। मुझे तो किक देता है। मैं अभी बॉम्बे कोल्ड प्ले देख के आया। मैं सिर्फ इंस्पायर होने गया था भाई। मेरे को ठीक है, जब तक आप सोचोगे ही नहीं, किसी को देख के वो चीज़ें समझोगे ही नहीं, तो मुझे लगता है वैसे इंस्पायर होने को आप यूट्यूब पे भी हो सकते हो, बट उस जगह पे खड़े होके जो आपको महसूस होता है ना, वो अलग ही फीलिंग होती है। कॉन्सर्ट आपको really मैं अलग करना vibe देता चाहता है। हूँ और मैं डेफिनेटली, भगवान ने चाहा तो करूँगा भी। उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आगे सब वाहिगुरु जी दे हाथ है। एंड टॉकिंग अबाउट द कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट, हमने काफ़ी कुछ सुना दैट टिकट्स जो ज़्यादातर लोगों ने ली थी वो फोमो में ली। वाकई में ऐसा कुछ था कि लाइक वाकई में लोगों को पता था गाने कौन सा गा रहा है कोल्ड प्ले, यार भाई कि सब ऐसे लिरिक्स खोल के बैठ गए थे? मैं आपको सच बताऊं अगर, तो मैं कोल्ड प्ले फैन नहीं हूँ इतना। और क्योंकि मैं शुरू से अगर किस बैंड से इंस्पायर्ड हूँ तो लिंकिन पार्क था। ओह हाँ ब्रो, क्योंकि मैंने शुरू से, जब हमारे घर कंप्यूटर लगे, इंटरनेट लगा, तो मैंने फर्स्ट कॉन्सर्ट, अगर कोई स्टेडियम कॉन्सर्ट यूट्यूब पे देखा था तो वो लिंकिन पार्क। तो मेरे दिमाग में जो मुझे म्यूज़िक पसंद था वो छप गया फिर उनको देखने के बाद। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे बैंड्स हैं, हूपस्टैंग, ग्रीन डे, तो म्यूज़िक मैं सबका सुनता था, पर एक डाई हार्ड फैन वाली फीलिंग ना मेरी आज भी लिंकिन पार्क वाली है। तो बट कोल्ड प्ले का मैंने उनके यूट्यूब पे इतने कॉन्सर्ट्स देखे और गाने तो सभी ने सुने हैं भाई। उनका वो जो इंडिया गाना शूट हुआ था, एवरीबडी नोज द सॉन्ग्स।
तो मैं किसी और की बात क्या करूं, मुझे नहीं गाने आते। पर वहाँ से आने के बाद से तो अब मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मैं फ़ैन हूँ उनका। नाउ आई लिसन वट एवर दे रिलीज नेक्स्ट। लेकिन एक चीज़ छोटी सी क्रिटिसाइज हो रही है उस कॉन्सर्ट के बारे में क्या? कि उससे कोल्ड प्ले से जस्ट पहले जसलीन रॉयल आई थी जी। एंड उनकी सिंगिंग लोगों को पसंद आई नहीं है। इवन विशाल ददलानी क्रिटिसाइज्ड ओवर द इंटरनेट एंड ही सेड आप कि इस तरह करते से हो। आप नहीं रख सकते किसी सिंगर को। यार उसको पहुंचना था वहाँ, वो पहुंच गई, उसने परफॉर्म कर दिया। उसके बाद अच्छा या बुरा जो भी है ना मैटर ही नहीं करता। उनकी लाइफ की अचीवमेंट है वो। सर्टेनली उन्होंने पीछे इतने हिट गाने दिए हैं तो ठीक है, वो डिजर्व करती हैं यार। अगर मुझे यूँ लगता है कि यार क्यों क्रिटिसाइज करना, कोई कल को हमें भी करेगा किसी बात को लेके। हम इतने गुणी तो है नहीं कि हमारी क्रिटिसाइजेशन नहीं हो सकती। तो मेरे को तो यूँ है कि अच्छा ही देखो भाई, किसी में बुरा क्या देखना। मुझे तो इंस्पायरिंग लगा भाई, मैं जब वो परफॉर्म कर रही थी इन बिटवीन द शो शी केम, और मुझे यूँ लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करनी है कि अगला इंडिया में कोई भी इतना बड़ा कॉन्सर्ट होगा ना तो मैं वहाँ होना चाहिए हूँ। मैं क्रिटिसाइज करने गया ही नहीं, ना मेरे को किसी से ना मेरी किसी के साथ रेस है। उनकी किस्मत में था, उसके लिए उन्होंने इतने बड़े गाने दिए हैं अभी पीछे। तो ठीक है वो वहाँ पे है ना यार, अप्रिशिएट करो, कोई बात नहीं। अच्छा बुरा गाया नहीं गाया सब बात की बातें हैं, और सबके दिन होते हैं बाजी। ज़रूरी थोड़ी है कि हर शो में 100% परफॉर्म करके आऊँगा। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। बट लेटली जो लेजेंड सिंगर्स हैं, विशाल ददलानी हो गए या शान हो गया, इवन सोनू निगम, दे हैव क्रिटिसाइज द न्यू एज सिंगर्स सेइंग कि यार ये ऑडियो वगैरह ठीक कर लेते हैं अपना, ऑडियो ट्यून वगैरह लगा के, लेकिन जब स्टेज पे आते हैं असलियत सामने आ जाती है। लाइक शान क्रिटिसाइजिंग अनूप जैन डायरेक्टली। यार पाजी मुझे यूँ लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या लाइफ में? चुप्पी। आप जब इतने बड़े हो जाते हो ना तो किसी को क्रिटिसाइज करना आपको शोभा ही नहीं देता। मुझे यूँ लगता है कि लोगों पे छोड़ दो वो सब चीज़ें। आपका इतना बड़ा हो के किसी को क्रिटिसाइज करना ना आपको छोटा कर देता है। तो आप शांत रहिए, बस आप अपना काम कीजिए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि हम जब मैं कल ही बात कर रहा था किसी से कि हम जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं ना तो हमारी एनर्जी हमारे अपने काम को लेके शायद कहीं ना कहीं हम धीमे धीमे होते जाते हैं, ईज में आ जाते हैं। इसलिए कोई पीछे से नया बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और वो आगे निकल जाता है। तो आपकी कला मैटर नहीं करती, आपकी एनर्जीज मैटर करती हैं सबसे पहले, कि आप कितना ग्रो करने वाले हो। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर वो लोग आज भी काम करें ना नए बंदों से ज़्यादा, तो आज भी शायद नए बंदों को वो रिकग्नाइजेशन ना मिले जहाँ वो हैं। तो मुझे लगता है किसी और को क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा ना उनसे ज़्यादा गाने बनाने चाहिए। ये करना चाहिए। तो कभी किसी ने गुरनज़र को ऐसे डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया जो लग गई? पाजी वो क्या फ़र्क पड़ता है पाजी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना किसी के साथ रेस लगाने आया हूँ, ना मुझे किसी से अच्छा बनना है, ना मुझे किसी को निंदना है। मुझे सिर्फ अपना, मैंने पिछले साल 4 गाने रिलीज़ किए जिसमें से 2 गाने सुपर हिट हुए। अब मैं चार्ट बना के बैठा हूँ करण भाई का, जो मुझे सबसे इंस्पायरिंग आदमी लगता है आज की डेट में। 16 महीने में 30 गाने रिलीज हैं उस आदमी के, जिसमें से 25 सुपर हिट हैं। राइट। तो मेरा पहली बात तो उनसे कंपैरिजन करना बनता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस बंदे ने मेहनत उतनी की। दूसरा, उस जर्नी के पीछे उसकी मतलब उसकी डेस्टिनी अलग है भाई की, और उनकी मैनिफेस्टेशन क्या थी खुद को लेके, शायद मैंने वो मैनिफेस्ट नहीं किया था। तो उसकी एनर्जीज उसको वहां लेके गई ना भाई, मैंने उसके लिए नहीं काम किया तो वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं निंद नहीं सकता कि करण औजला भाई किससे अच्छा गाते हैं, किससे अच्छे नहीं गाते। देयर इज नो कंपैरिजन भाई, ही इज स्टैंडिंग देयर, ही डिजर्व दैट एंड ही इज देयर, दैट्स इट। अब कल को कोई बोले कि यार पता नहीं ये हम इनसे अच्छा गाते हैं और हमारे शोज में लोग नहीं आते, तो यार कुछ तो है ना उन्हीं के लोग आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है हमें निंदना ही नहीं चाहिए भाई। आप किसी के बारे में बात करते हो ना जब ऐसी, तो आप छोटे हो जाते हो, बोलो ही मत। अच्छा, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी जब मैंने लाइक करण औजला का कॉन्सर्ट देखा है, दिलजीत का देखा है, सोनू निगम को भी देखा कॉन्सर्ट मैंने, शान भाई का भी देखा कॉन्सर्ट मैंने। सर्टेनली मैं ये कह सकता हूँ कि सोनू निगम एंड शान सर्टेनली बहुत ग्रेट सिंगर्स है, राइट। बट एक बात देखिए, जब इतने लेजेंडरी सिंगर्स होते हैं, इनके कॉन्सर्ट्स लगते हैं, वो वाइब, वो टिकट्स उतनी नहीं बिकती हैं जिस तरह से दिलजीत और करण में बिकती है। क्या शोमैनशिप एज अ सिंगर इज मच ग्रेटर दैन योर वोकल्स या दैन योर सिंगिंग? मैं सच बताऊं, पहली बात तो मैं कोई हूँ ही नहीं कि इसका क्या आंसर दूं, बट जितना मुझे समझ आता है
तो वो चीज़ ये है कि आपके लिए ना आज की डेट में कि आपके लिए कोई पैसे खर्च के आपको देखने आए, उसके लिए वो ना वैल्यू जनरेट करनी आजकल बहुत टफ हो गई है। और वो कैसे होगी और कैसे नहीं होगी, वो हर बंदे का मेथड अलग है, हर बंदे का कह सकते हो स्टाइल अलग है, म्यूजिक अलग है, और कोई किसी को क्यों पसंद कर रहा है वो तो हम बता ही नहीं सकते ना। अब मैं किसी को पसंद क्यों करता हूँ वो मेरी फीलिंग है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज अगर लिंकिन पार्क का शो, मतलब आई रियली विश कि मैं कभी देख पाता, और उनके लिए मेरी फीलिंग अलग है। हो सकता है कि और किसी का इंटरनेशनल आर्टिस्ट का, अब जैसे कोल्ड प्ले का मुझे पास मिला था तो मैं इसलिए गया, मैं खुद टिकट लेके नहीं गया हूँ। ओके। बट मैं देखना चाहता था कि ये इस प्रोडक्शन कैसी होगी। उनकी 4 पीस बैंड, आज मेरे बैंड में 10-12 लोग हैं हम, तो वो 4 आदमियों ने उधम मचा के ख़त्म कर दिया। हमारे इंडियन सोचते रहते हैं यार 50 लोगों का सिम्फनी बैंड करो, ये करो। भाई साहब वो 4 ही बंदे थे बस, और 80,000 बंदा स्टेडियम में जंप कर रहा था। मैं वो सब देखने गया था गानों से ज़्यादा, मैं टेक्निकली सुनने गया था। तो अब अगर आगे से आएंगे ना वो भाई, आई एल द फर्स्ट पर्सन जो वेट करेगा कि टिकट बाय करूंगा और मैं जाऊंगा वो शो देखने के लिए। लेकिन एक चीज़ आप बताओ मुझे, एज एन आर्टिस्ट जहाँ तक मैंने देखा है, इनसिक्योरिटी होती है थोड़ी बहुत तो होती है, आप छुपा नहीं सकते हो, या छुपाना चाहो तो अच्छे हो तो बताओ। मैं सच बताऊं, देखो सोचता हर आदमी है कि यार मुझे वहाँ होना चाहिए, हर आदमी सोचता है, ये सच है कि यार मैं मेरे गाने इतने बड़े होने चाहिए, मैं सोचता हूँ बड़े होने चाहिए, बट मेरे को कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब मेरे को किसी से कोई जेलसी फैक्टर नहीं है। आप जब तक जलोगे ना भाई किसी से, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। जल के ग्रो नहीं होता भाई। किसी को अप्रिशिएट करो, खुश हो उसकी तरक्की पे, उसको बताओ कि यार भाई मुझे अच्छा लगा तेरी ये चीज़ इतनी अच्छी लगी। आई थिंक भगवान आपको और ज़्यादा बरकत देता है फिर आपके काम में, और मेहनत भी करो ना फिर उसके जितनी। यूं ही थोड़ी अप्रिशिएट करके गाने तुम्हें उतने बड़े चाहिए, जाना तुमने है नहीं स्टूडियो 6-6 महीने, क्या करोगे फिर। एंड टॉकिंग अबाउट अप्रिसिएशन, मैं एक चीज़ अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपके जो गाने हैं ना, उसमें आपने हमेशा क्लीन स्ट्रीक रखी है अपनी। आपके लिरिक्स बहुत प्यारे होते हैं, प्यार वाले होते हैं, चाहे मतलब लाइक मेनली प्यार वाले ही होते हैं, राइट। लेकिन आप वो चीज़ ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो जो बाकी सिंगर्स ट्राई कर रहे हैं, खासकर पंजाबी? असला, कारे, गन्स, लड़ाई धड़ाई, मैं तेनू मार दूंगा, कुट दूंगा, चक लूंगा, ये सब गुरनजर क्यों नहीं करता है? ये मेरी शक्ल पे मैं बोलूं कि मैं तेनू काली बांट दूंगा, अच्छा लगता है मेरी शक्ल पे? असला तो कर सकते हो। और कोई बात ही नहीं, मेरी मुझे लगता है मेरी आवाज़ जस्टिस नहीं करती है उन सब गानों पे। और सच बताऊं, अगर मैंने ये गाने शुरू किए तो मेरी माँ मेरे को ये बोल देगी कि तू करे बैठ जा चुप करके। असले तो बहुत दूर है। हाँ, ये जो शराब और सिगरेट नहीं होती, अब ये जो ताज़ा खबरें मैंने लेटेस्ट किया है, दिस विल बी द लास्ट सैड सॉन्ग, या दिस विल बी द लास्ट सॉन्ग जिसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करूँगा। बट स्टिल लाइक आपने कहा कि आप इस तरह की चीज़ें, जैसे आपकी मदर ने कहा कि इस तरह की डिलीट कर दिया तो चीज़ें, इज इट लाइक बिकॉज ऑफ द मदर इन्फ्लुएंस, या गुरनजर नहीं चाहते? मैं आपको बताता हूँ, जितने भी क्राइम होते हैं ना, मैं आपको जितना मुझे अब तक समझ आया, जितने मेरे दोस्त हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस में हैं, गानों की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है क्राइम के पीछे। ड्रग सबसे पहले इन्फ्लुएंस। कोई भी आदमी होश में क्राइम नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो होश में क्राइम करते हैं। कॉलेज की लड़ाई में भी अगर कोई मारपीट करने जाता है ना, तो पैग लगा के जाते हैं, या फिर फीम खादी होंगी बंदे दी कि देखी जाएगी, 2-4 पहियां भी तो सह लांगे। मुझे लगता है फर्स्ट इन्फ्लुएंस किसी भी क्राइम के अंदर इज ड्रग, और उस ड्रग के बाद जब आप गाने भी उतने चकमे सुन लेते हो तो कहीं ना कहीं वो दलेरी देते ही देते हैं। तो मेरे को लगता है कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा क्राइम मेरे गाने पे ना हो। बाकी मैं किसी को नहीं रोकता कि कोई रुके ना रुके, सबकी अपनी लाइफ है, अपना थॉट प्रोसेस है। तो मैं नहीं कर सकता ये कि मेरे गाने पे कोई बंदा किसी को मार दे। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हाँ, मेरे गाने पे कोई बंदा बंदी को प्रपोज कर दे, या मेरे गाने पे किसी का दिल टूटा हुआ है तो कोई किसी को याद कर ले। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि चलो अपने दोस्तों के सामने निकाल ले भाई, 2-4 बातें रो पिट ले। मैं नहीं चाहूँगा मेरे गाने पे कभी। वैसे आई एम श्योर कि दिल तू जान तू पे बहुत प्रपोजल हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत हो चुके हैं, और अभी होते रहेंगे मुझे लग रहा है। होंगे भाजी, आई रियली विश कि मेरे सारे गानों पे इतने प्रपोजल हों। इस गाने पे आपने कब प्रपोज किया? भाई साहब मुझे टाइम ही नहीं मिला उस गाने के बाद, क्योंकि मैं सच बताऊं राइट नाउ मेरा जो
खुद के एम है, मैं इस साल कम से कम नहीं तो 20 से 25 गाने रिलीज करना चाहता हूँ, और वो करने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 50 गाने बनाने पड़ेंगे, जिसकी फिल्ट्रेशन करके मैं 25 पे आऊँगा। और उसके लिए मेरे शोज़ भी होते हैं, मेरी ट्रैवलिंग भी चलती है, मुझे घर भी देखना है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई। मैंने 2 साल अब कुछ नहीं देखना, ना लेफ्ट ना राइट। आर यू सेइंग गुड नजर इज सिंगल? यस पाजी, कितने टाइम से? काफ़ी टाइम से पाजी। तो जब ये गाना कर रहे थे, पहले तो फिर भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शन वाला जोन आ जाता था कि यार चल आज किसी के लिए गिटार बजा ही देता हूँ। पर अब तो भाई बिल्कुल नहीं। अब तो टाइम, मेरे को 2 साल सिर्फ म्यूजिक ही माशूक है, और अब मेरे टारगेट्स ही मेरा लव है, मुझे ये करना है। इज इट बिकॉज द एज फैक्टर के यार अब एज के साथ थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, तो यार ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं? पाजी एज फैक्टर तो मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं है, बट एहसास की बात होती है आपको, जब भगवान करा दे। लाइक आई वुड से रिफ्लेसिंग एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया इतने तो। साल देखो मैंने ईज में काम किया है, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने बहुत मेहनत की है, बट मुझे यूँ लगा है कि अब तक मैंने जितनी मेहनत की भगवान ने मुझे उतना तो दिया है। ओके, तो मैं ज़्यादा मेहनत करके देख लूँ, क्या पता भगवान मुझे और ज़्यादा दे दे। ज़्यादा बेटर प्लान लेके बैठे हों। शायद वो बेटर प्लान है तभी उन्होंने मुझे ये एहसास करवाया, नहीं तो वो शायद मुझे एहसास भी ना करवाते। राइट। तो आई वॉन्ट टू डू इन एंड आउट जाके अब सब कुछ। तो जैसे अभी आपका ये गाना आया है, इसमें आप काइंडली चीट सा कर रहे हो, बिल्कुल। है ना? तो इन योर लाइफ इफ यू वुड लाइक टू आंसर, हैड दिस हैपेंड विद यू? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे को कभी किसी ने चीट नहीं किया। काम में तो चलता ही रहता है थोड़ा बहुत, 19-21 हर बंदे की लाइफ में होती है, किसी ने किसी के पैसे मार लिए, ये हो गया, आपके वो मारे हो गया। किसी ने? अरे हाँ भाजी, पैसा किसका नहीं मारा इस कितना धरती पे। टोटल एक्सेल बना के बैठे हो कि गुड नजर के अभी बकाया पेंडिंग है? फिर भी एक एस्टिमेट तो होगा। नहीं भाजी, वो एस्टिमेट मैं बताता हूँ, अच्छा नहीं लगता। फिर भी यार बहुत पर पैसे हैं। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि भगवान ने अगर आपको देने लायक बनाया है ना, और आपको अगर कोई ना लौटाए तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई रियली विश कि आपकी सबकी ज़िंदगी ऐसी हो कि अगर आपके कोई पैसे मार भी गया तो आप इस लायक हो कि आपके पैसे मारे हैं किसी ने, भाई कम से कम हमने किसी का ना मारना हो। ये ना हो कभी लाइफ में हमारे मार गया कोई मार गया। और ज़िंदगी में आपके बैंक अकाउंट में, आपकी पॉकेट में जो पैसे आते हैं ना, वो सब आपकी किस्मत के नहीं होते। तो इससे बेहतर है कि वो किसी गलत जगह चले जाएं, तो ठीक है ले जा भाई, खुशी खुशी दे दो। आप जिसको ज़रूरत लगती है उसको दे दो, जो मेहनत करता है किसी को ज़रूरत है उसको दे दो। एंड एक चीज़ मैं आपसे एंड में पूछना चाहूँगा कि अभी पंजाबी इंडस्ट्री ना बहुत अच्छे से बूम कर रही है। वी सॉ विद दिलजीत, विद करण औजला, ऑल ओवर इंडिया कॉन्सर्ट किए हैं, बिके उनके लाइक धड़ल्ले से 2 मिनट में कॉन्सर्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो पंजाबी म्यूजिक इज रूलिंग राइट नाउ, राइट? दिस ऑल्सो मीन्स कि पंजाबी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन अब बहुत बढ़ने वाला है। Everyone is pulling up their socks, right? How are you prepared for this competition? ये तो पाजी कंपटीशन ख़त्म कब हुआ है? हर रोज़ कंपटीशन है, आपका खुद से ही चल रहा होता है। पहली बात तो आपको 24 घंटे अपने मेंटेन करने हैं, आपको 24 घंटे में कितनी देर घर पे देनी है, ये भी तो कंपटीशन चल रहा है ना हमारा। पाजी आप दुनिया का कंपटीशन देख के ना तंग ही रहोगे हमेशा। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके अपना काम 100% करोगे ना, और कंपटीशन की केयर नहीं करोगे, तो आई थिंक आप ज़्यादा सुखी रहोगे। और उसकी आउटकम वो कंपटीशन को सोच के जो आप स्ट्रेस लेके घूमोगे ना, उससे तो फार बेटर होगी। तो कंपटीशन सोचना ही क्यों, और बस करते रहो। मैनू तो इन्ना पता है थोड़ी नीयत साफ चाहिए, ठगी ना होवे थोड़े मन च, बाकी सब ओके है। एंड इन दी एंड एक और ऐड करना चाहूँ क्वेश्चन, चंडीगढ़ में बेस्ट जगह गेड़ी मारने कौन कौन सी होंगी आपके हिसाब से? बिकॉज इट्स योर होम टाउन, तो बेस्ट जगह अगर चंडीगढ़ में गेड़ी मारनी है गुड नजर के हिसाब से? भाई मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद सड़क है, मैं खुद ड्राइव करता हूँ रात को कई बार, मैं और मेरे दोस्त। जिस दिन हमारा दिल होता है कि गेड़ी मारते हैं, बातें करते हैं और थोड़ी थोड़ी बियर पियेंगे, वो सड़क है एक तो लेक वाली, और ये मध्य मार्ग वाली। ओके, मध्य मार्ग कैसे बताऊँ मैं आपको? 26 जब हम से 17 से सेक्टर 8 समझ गया, सीधी और रोड 9 वाला वो वाली रोड है जो, हाँ वो मेरी फेवरेट सड़क है। और जब बारिश पड़ी होती है तो वहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं, तो मतलब वो मेरी पसंदीदा सड़क है गेड़ी मारने के लिए। वैसे तो गेड़ी रूट है, शाम शूम वाला तो टाइम ही नहीं है ना मेरे पास। तो मेरे को अगर गेड़ी मारनी होती है, मेरे मारनी होती है रात को, और उसके लिए मुझे सबसे खूबसूरत सड़क वो लगती है। तो कभी ऐसा नहीं हो वहाँ पर कि चालान पकड़ लिया है नहीं और अब भाई, उस पुलिस वाले ने बोला गा के सुना पहले? बहुत बार हुआ है। तो वो पूछते हैं हाँ जी क्या करते हो, फिर मैं बता देता हूँ सर मैं लिखता हूँ, गाता हूँ। अच्छा सुना दो फिर कुछ, फिर मैं सुना देता हूँ। तो कभी लास्ट गाना कौन सा सुना किसी को?
ये तो अब बहुत टाइम हो गया भाई, क्योंकि अच्छा। अब तो मेरे ख्याल से अब तो जब पता होता है कि पीनी है तो हमारे टाइम पास से। नहीं, ड्राइवर अच्छा लेके ड्राइवर जाता हूँ है, मैं। ठीक है। तो अदरवाइज तो बहुत टाइम हो गया। कई बार जैसे शो पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, अब पंजाब का नंबर देख लिया किसी ने, दिल्ली में गाड़ी रोक ली, तो पूछते हैं हाँ जी क्या करते हो, तो बता देता हूँ मैं। और मुझे शर्म भी नहीं आती भाई। मैं किसी जैसे मैं बॉम्बे जाता हूँ तो ऑटो से ट्रैवल करता हूँ। मेरी आदत है, मैं सबसे बातें करता हूँ, चाहे कोई भी आदमी है ना, कि चुपचाप बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करने से तो बेटर है ना कि आप एक आदमी अपने साथ जोड़ लो। तो मैं पूछता रहता हूँ आप क्या करते हो, फिर वो मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हो, फिर मैं बता के उसके फ़ोन में अपना बकायदा नाम लिख के गाने सर्च करके दे के आता हूँ कि भाई घर जाके सुन लेना। बहुत और बढ़िया। मुझे अच्छा लगता है वो। तो आप दिल्ली जाते हो, मुंबई में भी जाते हो, चंडीगढ़ तो है ही होम टाउन आपका, जी। तीनों में से बेस्ट जगह खाने की कौन सी है? अ, रैंक करो, ऐसा करते हैं, रैंकिंग करते हैं। सबसे थर्ड नंबर पे किसके रखोगे आप? दिल्ली भी आपने इंक्लूड किया ना? दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, रैंक करना, थर्ड पे कौन है? थर्ड पे बॉम्बे है। थर्ड पे बॉम्बे है, हाँ, थर्ड पे ओके। बॉम्बे है। सेकंड पे? सेकंड पे आ जाता है जी, देखो मैं अगर तो बायस होके बात ना करूं तो चंडीगढ़ सेकंड पे आएगा, चंडीगढ़ सेकंड पे आएगा, और ओके। दिल्ली आएगा नंबर 1 पे। दिल्ली अगर नंबर 1 है तो बेस्ट चीज क्या है वहां पर खाने की, अगर लोगों को जानना हो तो? यार मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डर किया था कुछ सीपी में ना, सीपी में छोले भटूरे मिलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद उनका। वही तो नहीं कोहली वाले राम के छोले भटूरे? एक वो है, सिविल लाइंस की वजह तो। ये मुझे नहीं पता बट है, मेरी थोड़ी मेमोरी इश्यूज हैं, अच्छा अच्छा। तो मुझे जगहों के नाम नहीं याद रहते, बट है छोले भटूरे मस्त वहाँ। बेस्ट। यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं वैसे तो, चंडीगढ़ कोई मुझसे पूछे। लेकिन आप दिल्ली को नंबर 1 कर चुके हो पहले। पर मैं इसलिए कर चुका हूँ क्योंकि दिल्ली में अच्छी जगहों की रेशियो बहुत ज़्यादा है, और हमारे चंडीगढ़ में छोटा होने की वजह से वो जगहें बहुत कम रह जाती हैं। टेक्निकल और वैसे भी अगर सच बोलना है तो भाई सच ही बोलो ना, फिर रहता मैं चाहे चंडीगढ़ हूँ, लेकिन खाने के मसले में सारी दुनिया को पता है दिल्ली बहुत आगे है। तो अगर आपके हिसाब से कुछ छोले भटूरे तो बता दिए, वैसे स्पॉट्स क्या है आपके फेवरेट दिल्ली में? पाजी मैं सच बताऊँ, मैं इतना घुमा ही नहीं दिल्ली। स्पॉट्स आप लगा लो, मुझे क्या पसंद है खाने वाले। खाने, यार वही तो मेरी मेमोरी। अरे हाँ, थोड़े मैं आपको बताता हूँ, वहाँ एक भवन है। देखो गाइस, गुरनजर भाई को भी फोन। आंध्र प्रदेश भवन, आंध्र प्रदेश भवन। ओके भाई आप वहाँ जाना, उनकी कैंटीन है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 250 रुपए की थाली मिलती है, जिसमें आप अनलिमिटेड खा सकते हो। ओके। और खाना खाना भाई साहब आप वहाँ का अलग ही दुनिया है वो। आंध्र प्रदेश भवन इज द डेस्टिनी गाइस, अगर आप दिल्ली विजिट कर जा रहे हो आप। अभी मैं बताता हूँ, मैं एयरपोर्ट से, मेरा स्टे था सीपी में, तो मैंने अपनी भूख कंट्रोल करके रखी ना, मैंने एयरपोर्ट पे खाना खाया। ओके। और मुझे बोला कि नहीं होटल ऑर्डर कर देते हैं, जब तक चेक इन करेंगे तो वहाँ खाना वो हो जाए। मैंने कहा भाई मुझे कहीं नहीं खाना, तो मैं आंध्र प्रदेश भवन गया खाना खाने के लिए, और बहुत ही सादा खाना है और बहुत ही टेस्टी खाना है। आप अपनी फैमिली को लेके जाओगे, चाहे आपके पेरेंट्स किसी भी दवाई पे हैं, चाहे कुछ भी है, तो किसी के लिए वो हानिकारक फूड नहीं है वो। मिलता क्या वहाँ पर वैसे? भाई वहाँ चपाती मिलती है आपको, चावल मिलते हैं, रसम मिलती है, ओके। और पापड़ मिलता है, और हलवा मिलता है। वाह, बहुत कुछ है, मतलब पूड़ियाँ चने सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिल रहा है एक ही थाली में, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, जो आपको खाना आप लेते रहो। चलो पाजी, ऑन दैट नोट आई बिलीव हमें भी भूख लगी है, हम भी किसी भवन जाते हैं और वहाँ पे खाते पीते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड फॉर योर टाइम एज वेल। थैंक यू सो मच भाई।